ट्रेनिंग हमारे लिए पॉसिबल है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक इंपॉर्टेंट मेंटल जिम में। चलिए भाई, रेडी? तो मेंटल जिम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे तैयारी करनी पड़ती है ना, थोड़ा वार्म अप, थोड़ा शूज वूज पहन के, ट्रैक सूट। तो अब आपको बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल फोकस होकर रहना है। अब जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, आपको पेन पेपर सब रख देना है। कोई आपके मैसेज नहीं आने चाहिए। जिसका मैसेज आ रहा है वो मैं समझ गया हूं कि वो एक तरह का गार्बेज है जो इस सेगमेंट में बैठा हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण बातें बताते जा रहा हूं, कम से कम मुझे लगभग कम से कम 8 विधाओं में मुझे ध्यान करने की जो है प्रैक्टिस है। और उतना प्रैक्टिकल करने के बाद, लगभग इतने सालों से डायरी लिखना, मेडिटेशन करना, उसके बावजूद मैं जो है वहां पर जहां परेशान रहा, मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि इसका रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और शायद आप बहुत ढूंढने के बाद भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। चलिए, तो अब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन है कि आप तैयार हो जाइए अब मेरे साथ एक प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस हमारा क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रैक्टिस हमें करना है वो हमें प्ले विद नंबर्स करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। रेडी? प्ले विद नंबर्स। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी माइंड की मसल्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है, उसको चैलेंज करते हुए चलना है। इट इज नॉट अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। विशाल ने लिखा है सबकॉन्शियस माइंड आप क्या जानो कहां होता है यार, सुना है तुमने, किताब में पढ़ा है। जो चीजें तुम्हारे सामने नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस तुम्हारे सामने नहीं है, वो तुम्हें पता भी नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज कैसे जाता है। ठीक है? और तुम्हें यह भी शायद नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। बड़ा मजा आता है उसको भी। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। चले, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा, तुम्हें क्या करना है, 5 ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग्स का मतलब होता है कि अब आप थोड़ा इनर पीस की तरफ जा रहे हो। बस मैं जो शुरू कराने जा रहा हूं, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, तुम अभी एग्जॉस्ट हो जाओगे, पसीने फेंक दोगे। अभी देखते जाओ मेरे साथ। तो कहना क्या है, इनहेल 5 टाइम्स, 1, एक्सेल। पेट से सांस अंदर और बाहर। ये जो हमने आवाजें की, हमने सुना, ये सब अब थोड़ा शांत होगा। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। नाउ नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 1, आपको सिंपल सा पहला डाल लिखते जाइएगा। अभी कहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको जो है वो सेगमेंट है, पास्ट वास्ट सब कुछ अभी मैं भुलवा दूंगा। तुम्हें भी, तुम्हें अपने दिमाग को आता ही नहीं कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करनी है मेरे साथ। आज आपको कंसंट्रेशन की सबसे प्रैक्टिकल मेथड बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली आपने गिनती तो पढ़ी होगी, बस आपको यह करना है कि 100 to 1 अपने दिमाग में विजुअलाइज, कल्पना करनी है। ठीक है? विजुअल्स आपको लेकर आने हैं, विजुअलाइजेशन करना है। सिर्फ 100 से 1 और कुछ नहीं, सिर्फ 100। आंख बंद, आंख बंद। ये भावों के बीच में आप जो है उसके नंबर्स को विजुअलाइज करिए। शुरू करिए, मैं सभी को ये काम दे रहा हूं, शुरू करिए। किसी के भी कोई कमेंट नहीं आने चाहिए। आंख बंद जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो जो है वो कबाड़ी की तरह है, वो अपना काम करते रहेंगे। बस आप शुरू करिए। एंड स्टॉप वॉच शुरू करिए। स्टॉप वॉच कितना टाइम आपको लगा, स्टॉप वॉच आप जो है वो लेकर चलेंगे। 100 to 1। चलिए 100 to 1 शुरू करते हैं। और हर डिजिट को आप विजुअलाइज करेंगे प्रॉपर्ली। 95 तो आप 95 विजुअलाइज करेंगे, 94 तो 94 आप विजुअलाइज करेंगे, 91 तो 91 आप विजुअलाइज करेंगे। पीछे की तरफ जाइए, 100 से 1। देखिए कोई गलती नहीं, स्किप नहीं होना चाहिए, कुछ भी जल्दबाजी में स्किप नहीं करना है। हर एक डिजिट को 86 पर तो 86 को विजुअलाइज करिए, 50 पर तो 50 को विजुअलाइज करिए। बैक साइड जाइए, बैक साइड जाइए। चलिए पीछे की तरफ, किसका किसका हो गया। 1 पे कौन कौन पहुंच गया मुझे बताए। 1 पे कौन कौन पहुंच गया।
गुड। किसने प्रैक्टिकली किया मुझे बताएं। शिव ने लिखा, अमन ने लिखा, प्लीज लेट मी नो। कितना टाइम लगा? 1 मिनट से ज्यादा समय लग गया आप लोगों को, लगा? स्वीटी ने लिखा बहुत कठिन है। आप और भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप में से कई लोगों ने नंबर स्किप किए होंगे, और अगर आप किसी से अपनी वीडियो बनवाते तो आपका चेहरा इतना तना हुआ था, आप पूरी तरह से भौहों के बीच में कॉन्सेंट्रेट थे। मैं तो क्लास में जब कराता हूं तो देख के कई बार हंसी भी आती कि मतलब इतना तनाव में होता है चेहरा कि आप पूरी तरह से फोकस होते हैं। हुआ? आपको ज्यादा समय भी लगा, ठीक है। आपने हो सकता है कई बार गलतियां भी क्यों, कई आपने छोड़े भी हो, आपको बात पता होगी। मुझे बताइए, मुझे एक छोटा सा आपसे एक जो है आपका अनुभव चाहिए। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही थी या आपका पूरा फोकस यहीं का यहीं था? आप मुझे बताएं प्लीज, अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ क्या आप और भी सोच पा रहे थे या पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं पर था? पूरा ध्यान था, कुछ आप सोच नहीं पा रहे थे? मैसेज आ रहा था, इसी में फोकस थे। किसी का दिमाग थोड़ा थोड़ा भागा, लेकिन आप फिर उसे खींच के लेकर आए। आपको दिमाग में समझ में आया कि क्या चीज चल रही है, राइट? इसी को तो कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन किस चिड़िया का नाम है कि आप जिस सब्जेक्ट को एक्वायर करना चाहते हो उस सब्जेक्ट की तरफ जब आप फोकस कर देते हो तो इसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ईमानदारी से थोड़ा सा समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 ही कमेंट आए, लेकिन वो अच्छे कमेंट। मेरी आज की क्लास से अगर 4 जिंदगियां बदल जाए तो मुझे लगेगा ओजान की जिंदगी का मकसद सफल हो गया। मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि जब ये प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे थे और अब आप प्रैक्टिस आपने खत्म की, क्या आपको अपने दिमाग के अंदर कुछ शांति, कुछ ट्रैंक्विलिटी, कुछ स्थिरता दिखाई पड़ रही है? अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो आपने विजुअलाइज किया होगा, आप फोकस रहे होंगे और आपने दिमाग की सारी एनर्जी को कंसंट्रेट किया होगा। क्या आप भी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली 2 मिनट के अंदर कुछ पीस दिखाई पड़ रहा है, कुछ शांति से दिखाई पड़ रही है? यस या नो मुझे आपसे चाहिए। आपको लग रहा है कि माइंड वेव्स थोड़ी सी शांत हुई हैं? सभी लोग कह रहे हैं यस, अब थोड़ा सा शांत है। 2 मिनट का भी समय नहीं लिया मैंने, 2 मिनट का भी समय नहीं लिया मैंने, और आपकी ब्रेन वेव्स को मैंने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन में बैठते हो तो 2 मिनट तो आपको आलती पालती मारने, थोड़ा सा सीधा होने, थोड़ा सा मुद्रा लगाने में, पीठ सीधी करने में शायद आपके गुजर जाते, और फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है इससे अच्छी तो नींद आ रही है तो हम सो ही जाएं लंबे लेट के। राइट और रॉन्ग? यही होता है राइट ट्रिक, राइट वे। अभी तो ये शुरुआत है, केवल 2 मिनट का भी समय मैंने नहीं लिया है आपसे, और 2 मिनट के अंदर आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो बीटा से अल्टर करनी शुरू कर दी हैं। अब आप थोड़ा सा ज्यादा शांत हैं, ठीक है। बहुत आप 10 मिनट का समय मैं लूंगा आपसे, सिर्फ 10 मिनट डेली, और आप देखिए आपका ब्रेन वेव्स इतना ट्रैंक्विल हो जाएगा, आप अल्फा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अल्फा में जो चीज आप पढ़ेंगे वो चीज आपको बहुत देर तक याद रहेगी। सिर्फ इससे कहने से काम नहीं चलेगा कि सर मुझे भूल जाता हूं, कारण जानना पड़ेगा कि आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको याद क्यों नहीं रख पाते हैं। चलूं अगले? रेस्ट मुझे बताइए कि यस सर अगली प्रैक्टिस बताइए। दिमाग का दही करने आया हूं आज, मैं दही करके ही जाऊंगा। क्लियर है? अभी क्या, अभी जिनको ये मेथड, जिनको मेरे बारे में पता है, अभी उनको मैं त्राटक सिखाऊंगा। अभी आपको सीधे मेडिटेशन पे लेके नहीं जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है कि जो है वो आपको जो है वो निर्मल स्थिति प्राप्त हो जाए, जिसे स्थिर भगवान श्री कृष्ण ने जो है भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा है। इतना आसान नहीं होता स्थिर प्रज्ञ प्राप्त करना। ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें अष्टांग योग से होकर गुजरना पड़ता है। मैं ऐसी चीजें आपको क्यों बताऊंगा? आप स्टूडेंट हो, आपके पास कम टाइम है, आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हो, तो मैं वो चीजें बताऊंगा ना जो आपको 10 मिनट के अंदर ट्रैंक्विल कर सके,
शांत कर सके, आपको पढ़ने लायक तैयार कर सके। क्लियर है? चलिए अब अगले में आ गए। यहां 100 से 1 में आपका दिमाग का तय हुआ। अब आते हैं सेकंड में। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आसान में फिर से करूंगा। अब आपको 2 4 6 8 करते हुए 100 तक जाना है। चलिए शुरू करिए। चलिए चलिए चलिए, आंख बंद। 2 4 6 8 आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पकड़ना है। चलिए शुरू कर जाइए। आंख बंद। 2, दिमाग के अंदर फिगर आना चाहिए। 4 स्विच, 6 8, इवन नंबर्स आपके जो है रन करने चाहिए 100 तक। प्लीज डू फास्ट, डू फास्ट।